हरियावन नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था, मोहन। उसके पास बस 2 बीघा जमीन, एक पुराना बैल और एक छोटी सी झोपड़ी थी। दिन भर खेतों में मेहनत करता, फिर भी उसके घर में खाने के लाले पड़े रहते। मोहन अपनी पत्नी गौरी और बेटे चंदू के साथ रहता था। तीनों के चेहरे पर सदा मुस्कान रहती, क्योंकि मोहन हमेशा कहता, ईमानदारी से की गई मेहनत का फल भगवान जरूर देता है, बस हमें धैर्य रखना चाहिए। लेकिन गांव के लोग उसकी बातों पर हंसते थे। वे कहते, सिर्फ ईमानदारी से क्या होगा मोहन, आज के जमाने में तो चालाकी से काम चलता है। मोहन बस मुस्कुरा देता और अपने काम में लग जाता। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा, बरसात नहीं हुई, खेत बंजर हो गए, कुएं सूख गए, नहरें खाली हो गईं। मोहन का सारा अनाज नष्ट हो गया। घर में खाने तक का इंतजाम नहीं था। गौरी बोली, अब क्या करेंगे मोहन? बच्चों को क्या खिलाएंगे? मोहन बोला, भगवान पर भरोसा रखो गौरी, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। वह रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर घर चलाता। लेकिन अब जंगल से भी लोग चोरी करने लगे थे। एक दिन जब मोहन लकड़ी काट रहा था, उसे एक अजीब सी चमक दिखी। वह नजदीक गया तो देखा कि वहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा जमीन में आधा दबा हुआ है। उसने उसे बाहर निकाला और खोला। अंदर से नीली धुंध उठी और एक गहरी आवाज आई, मोहन, मैं इस घड़े का रक्षक जिन्न हूँ। जिसने मुझे आजाद किया है, मैं उसकी एक इच्छा पूरी करूंगा। मोहन हैरान रह गया। उसने सोचा, अगर चाहूं तो सोना मांग सकता हूं, पर क्या वो सही होगा? फिर माँ की सीख याद आई, बेटा, ईमानदारी से जो मिलेगा वही सुख देगा। मोहन बोला, जिन्न, मुझे बस इतना दे दो कि मेरी मेहनत सफल हो जाए, मेरे खेत में अच्छी फसल उगे, ताकि मेरा गांव भी भूखा न रहे। जिन मुस्कुराया और बोला, तेरी सच्चाई ही तेरा जादू है मोहन, तुझे तेरे कर्म का फल जरूर मिलेगा। और वो आसमान में गायब हो गया। अगले दिन जब मोहन खेत पहुंचा तो उसने देखा उसकी जमीन गीली थी, जैसे रात भर बारिश हुई हो। आसपास के खेत सूखे थे, पर उसके खेत में हरी भरी फसल लहरा रही थी। गांव वाले हैरान रह गए। वे बोले, मोहन, तूने कौन सा जादू किया? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, कोई जादू नहीं किया भाई, बस मेहनत और दुआ की ताकत है। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ। कुछ लोग उसके खेत की मिट्टी लेकर अपने खेत में डालने लगे, सोचते हुए कि शायद यही जादू है। धीरे धीरे मोहन की फसल इतनी बढ़िया हुई कि उसने गरीबों में अनाज बांटना शुरू कर दिया। उसने कहा, ये खेत मेरा नहीं, हरियावन गांव का है।